नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। खबर अयोध्या से है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे। बता दें कि सुबह 10:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर रामलला के दर्शन करेंगे सीएम योगी और धार्मिक अनुष्ठान में भी शामिल होंगे। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे सीएम योगी। सुबह 10:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। केरल के वायनाड में आपदा प्रभावितों को 10 करोड़ की मदद के लिए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सीएम योगी को धन्यवाद कहा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि केरल के वायनाड जिले के भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए आपने जो 10 करोड़ रुपए की राशि भेजी है, उसके लिए आपको धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि आपकी उदारता ने केरल वासियों के मन पर गहरी छाप छोड़ी है और उन्हें यह एहसास कराया है कि प्राकृतिक आपदा तो क्षेत्र विशेष के लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन उसकी पीड़ा समस्त देशवासी महसूस कर सकते हैं। और नोएडा में ठग गैंग के साथ एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी है। बता दें कि पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। रेकी करने के बाद कार का शीशा तोड़कर चोरी करते थे। चोरी के 4 लैपटॉप, बाइक, तमंचा और कारतूस मिला है। दोनों बदमाश के खिलाफ 6 से ज्यादा केस दर्ज है। बता दें कि थाना सेक्टर 24 क्षेत्र में ये एनकाउंटर हुआ है। तो नोएडा से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी है और ठग गैंग के साथ ये एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और रेकी के बाद कार का शीशा तोड़कर चोरी करते थे, ऐसी जानकारी सामने आई है। फिलहाल बदमाश की पहचान सुमित बेनीवाल के रूप में हुई है, जो मूल रूप में बागपत का रहने वाला है और जिसके ऊपर आधा दर्जन से भी अधिक मुकदमे दिल्ली में अन्य जनपदों में पंजीकृत हैं। दूसरे बदमाश को कामबे के दौरान पकड़ा गया बदमाश शुभम है। ये सब एक ठग गैंग जो गिरोह है उसके सक्रिय सदस्य हैं, कुख्यात अपराधी हैं। इनके पास से 4 लैपटॉप बरामद हुआ है, जिनमें से कई लैपटॉप की पहचान हो गई है। एक लैपटॉप थाना 24 छत से चोरी किया गया था, गाड़ी का शीशा तोड़ करके। घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ है। एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसकी पहचान और जिसकी तहकीकात हम लोग कर रहे हैं। घायल बदमाश को उपचार अस्पताल भिजवा दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में बीजेपी नेता के भतीजे की हत्या मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। 24 घंटे में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आकाश सिंह, मुकेश यादव और सत्यम यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मामूली विवाद के बाद आरोपियों ने अभय प्रताप सिंह की हत्या कर दी थी। वहीं मामले में लापरवाही पर पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। वयागीपुर चौकी प्रभारी कन्हैया पांडे और 2 सिपाही को इस मामले में सस्पेंड भी कर दिया गया है। 3 आरोपी आकाश सिंह, मुकेश यादव और सत्यम यादव, इन तीनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम पूछताछ और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और वहीं गाजियाबाद के सीएमओ ने अस्पतालों के साथ साथ डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है। सरकारी अस्पतालों में अब एक्स आर्मी मैन और महिलाएं सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगी। जिला अस्पतालों में हर दिन हजारों की संख्या में ओपीडी में मरीज पहुंचते हैं। कई बार अस्पताल में भारी भीड़ देखने को मिलती है। सरकारी अस्पतालों में बीते कई महीनों में मारपीट समेत कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन्हीं घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला अस्पताल में एक्स आर्मी मैन की तैनाती की गई है। फिलहाल 47 रिटायर्ड जवानों की यहां पर तैनाती की गई है। एनएचएम के द्वारा अस्पतालों की सुरक्षा के लिए पूर्व के अंदर एक जियो जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने गाजियाबाद के अंदर कुल 47 लोगों को नियुक्ति दी है। यह 47 पूर्व सैनिक हैं। अस्पतालों 3 अस्पताल हैं गाजियाबाद के अंदर, एमएमजी हॉस्पिटल, संजय नगर हॉस्पिटल
और DWH जिला महिला चिकित्सालय तथा हमारी 2 CHCs हैं FRU। झांसी पुलिस ने मध्य प्रदेश के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया बदमाश MP के कई थानों में हत्या लूट के मामले में वारंटेड था। बदमाश पर मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर थाने से 10,000 का इनाम रखा गया था। बदमाश के पास से 2 जिंदा कारतूस तमंचा मिला है। और वहीं सहारनपुर में एक बार फिर शंकुभरी देवी मंदिर परिसर में सैलाब आ गया। चेतावनी के बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए नजर आए। बता दें कि शिवालिक की पहाड़ियों में हो रही बारिश की वजह से नदी उफान पर है। तेज बहाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को 3 किलोमीटर पहले भूरा मंदिर चेक पोस्ट पर ही रोका। बावजूद इसके कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए भी नजर आए। और वहीं आगरा में हो रही लगातार बारिश के कारण हादसा हो गया। बारिश की वजह से एक मकान की छत गिर गई। गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। घटना थाना बाह क्षेत्र की है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने गांव वालों के साथ मिलकर मलबा हटवाया। अब परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। क्या कारण रहा गिरने का? तेज बारिश थी और पानी का निकास है नहीं कहीं उधर पीछे। अच्छा। हाँ, तो वो बारिश का पानी जो है वो लगता था और ये भर आ गया मकान। आपने प्रशासन को सूचना दी? अभी नहीं दी है, अभी आ रहे हैं। मथुरा के थाना कोतवाली इलाके में चोर ने ट्रैक्टर शोरूम को अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोर की यह करतूत शोरूम में लगे CCTV में कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से चोर इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। चोर ने पहले सारे माल को एक जगह जमा किया और उसके बाद बैग में रखकर रफू चक्कर हो गया। क्या चोर शोरूम में आए और ऑफिस का लॉक खोल लिया, पेचकस के थ्रू गल्ला खोल लिया। गल्ले में लगभग 1 लाख रुपये नगद था, कुछ गाड़ी थी, चांदी के कॉइन थे बड़े वाले 250 ग्राम वाले, आई किलो चांदी के, उसको ले गए। एक ऑफिस दूसरा है इसमें छोटा भाई बैठता है, उसमें भी 1,000-1,500 रुपये कैश था। और सिद्धार्थनगर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। महिला के साथ एम्बुलेंस में छेड़छाड़ का आरोप है। एम्बुलेंस ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगे हैं। ड्राइवर ने अपने साथी के साथ मिलकर महिला से छेड़खानी की है और उसके बीमार पति का मास्क निकालकर रास्ते में फेंक दिया था। एम्बुलेंस कर्मियों की इस बर्बरता की वजह से पीड़िता के पति की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बस्ती में मौजूद पुलिस ने एम्बुलेंस कर्मियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की गई, इसलिए महिला ने आरोपियों के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया है। इनके पति का इलाज इंपीरिया न्यूरो हॉस्पिटल गाजीपुर थाना क्षेत्र में चल रहा था। कुछ कारणों से ये अपने पति को अपने घर ले जाना चाहती थी। इस दौरान एम्बुलेंस करके घर ले जाते वक्त रास्ते में एम्बुलेंस के चालक और उसके साथी के द्वारा इनके साथ छेड़छाड़ की घटना की गई। इनको इस बात की जानकारी हुई कि इनके पति की मृत्यु हो चुकी है। इस सूचना के अलावा इनको द्वारा यह बताया गया कि एम्बुलेंस चालक के द्वारा उसमें इनके पास जो पैसे रुपए रखे थे, कुछ गहने थे, उसको भी ले लिया गया है। इस सूचना पर थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है और इसके साथ ही साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है। गुरुदेश के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई है। खबर ललितपुर से है, जहां पुलिया धंस गई और करीब 6 फीट गहरे गड्ढे में चली गई। घटना आजादपुर की है। पुलिया करीब 1 साल से टूटी हुई थी, लेकिन अभी तक पुलिया की मरम्मत नहीं कराई गई। एक कार आज पुलिया से गुजर रही थी, तभी पुलिया धंस गई और कार करीब 6 फीट गहरे गड्ढे में चली गई। कार सवार लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। लोगों ने नगर पालिका परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
और वहीं सीतापुर में तेज रफ्तार बस खाई में पलट गई। बस में सवार 14 यात्री घायल हो गए। घटना रामकोट थाना इलाके के हुमायूंपुर के पास की है। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि बस सीतापुर से हरदोई जा रही थी। मुजफ्फरनगर में एक लड़के ने सड़क पर दहशत मचा दी। वो दौड़ दौड़कर राहगीरों पर हमला करने लगा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इन दिनों भेड़ियों और कुत्तों का ही आतंक सुनाई दे रहा है। बहराइच में लोग भेड़ियों से परेशान हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। सड़क पर चल रहे लोग अचानक खौफ से भर गए। एक लड़का सड़क पर भाग भाग कर लोगों पर हमला कर रहा था। कई लोगों को उसने अपने दांतों से काट लिया। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। उससे बचने के लिए लोग इधर से उधर भागते दिखाई दिए। नगर कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर पीली टी शर्ट पहने वो लड़का अचानक आया और राहगीरों पर हमला करने के लिए दौड़ने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने कई लोगों को काट दिया। तभी वो एक दुकान के बाहर खड़े शख्स की तरफ भागा। उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स बेहद ही सतर्क था। उसने पहले लड़के के हमले से खुद को बचाया और बाद में उसे जमीन पर गिराकर उस पर काबू पा लिया। बाद में पुलिस को भी सूचना दे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया। तब जाकर राहगीरों ने भी राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों के मुताबिक लड़के की वजह से लोग दहशत में आ गए थे। कुछ लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया था। बहरहाल स्थानीय लोगों की मदद से इस युवक को अस्पताल भिजवा दिया गया है, जहां पर डॉक्टर इसके पीछे की वजह और बीमारी तलाशने में जुटे हैं, तो वहीं पुलिस इसके परिजनों की तलाश करने में जुटी है। दिनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर। बदायूं में दुकान से पाजेब चुराते समय 2 महिलाओं को दुकानदार ने पकड़ लिया। ये महिलाएं कुछ दिन पहले भी दुकान में बुर्का पहनकर आई थी और बच्चियों की मदद से जेवर चुराकर फरार हो गई थी। व्यापारी ने इस बार महिलाओं को रंगे हाथ पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों महिलाओं और बच्चियों को थाने ले गई। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने वाद बिंदु दाखिल किए हैं। मस्जिद पक्ष ने सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई के आदेश की वापसी की अर्जी की सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने मंदिर पक्ष से मस्जिद पक्ष की अर्जी पर जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। दाखिल कर दिए गए हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश किया गया कि रजिस्ट्री में दाखिल किए जाए, तो हमने रजिस्ट्री में दाखिल कर दिए हैं सभी वाद बिंदु, और प्रतिवादी गण को कॉपी भी उनकी उपलब्ध करा दी गई है। और विशेष रूप से आज मेन उद्देश्य, जैसे शाही ईदगाह पक्ष के लोग और सुन्नी बकवर्ड के लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि ये केस चलने नहीं चाहिए। इसी टैक्टिक्स के तहत, इसी रणनीति के तहत इन्होंने केसों को लिंगर ऑन करने के लिए बार बार एप्लीकेशन लगा करके आपत्ति दाखिल कर रहे हैं। लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा सभी को सुना गया और सुनने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 23 सितंबर को 2 बजे निर्धारित कर दी गई है। अब 23 सितंबर को 2 बजे जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत में इसकी मामले की, श्री कृष्ण वाली मामले की सुनवाई होगी। और बाकी बिहारी कॉरिडोर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने वृंदावन से बाकी बिहारी मंदिर जाने वाली सभी रास्ते से अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया है। मथुरा से वृंदावन जाने के कितने रास्ते हैं? बता दें कि 15 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बाकी बिहारी कॉरिडोर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने बाकी बिहारी मंदिर जाने वाले सभी रास्ते से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। चित्रकूट में आधे घंटे की बारिश से नाले की दीवार टूट गई है।
जिससे गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया। नाराज लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद नगर पालिका के कर्मचारियों ने नाले की सफाई की। अधिकारियों के समझाने के बाद लोगों ने जाम खोला। बता दें कि पूरा मामला लक्ष्मणपुरी मोहल्ले का है। और पीलीभीत में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीओ ऑफिस के बाहर धरना दिया है। दरअसल हिंदूवादी संगठन के नेताओं पर मुस्लिम लड़के को चाकू मारने का आरोप है। आरोप है कि हिंदू संगठन के लोगों ने उसका अपहरण किया और चाकू से हमला किया। जंगल में हत्या की नीयत से ले जा रहे थे, लेकिन मौके पर पहुंच गई पुलिस और लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में कार्रवाई न होने से मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हैं। बता दें कि पूरा मामला गांव रामपुर तुलाके महाराजपुर का है। तो जाहिर है पुलिस ही संरक्षण देगी ऐसे लोगों को, तो हमें तो इंसाफ मिलने वाला है नहीं। तो हम आज हमने सिर्फ लोगों से ऐसे ही आपस में बैठ करके बातचीत करके या धरने पर बैठे हैं। अब हम ये आप सबके सामने ऐलान करते हैं कि कल है, कल का भी दिन हम दे रहे हैं प्रशासन को, कल का दिन भी हम दे रहे हैं और परसों का भी दिन हम दे रहे हैं। हम परसों जुमे की नमाज से पहले हम चाहते हैं प्रशासन हमारी मांग को मान ले। और संभल में कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम ने मस्जिद से कब्जा हटाकर कमेटी को सौंप दी है। पूरा मामला गुन्नौर कस्बे के मोहल्ला मासूम अली है। कोर्ट के आदेश पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में कब्जा हटाकर मस्जिद को कमेटी को सौंप दिया है। और आगरा विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया है। नक्शे से विपरीत निर्माण करने पर कार्रवाई हुई है। बता दें कि कुछ लोगों ने शास्त्रीपुरम लोहा मंडी वार्ड में स्वीकृत नक्शे से विपरीत निर्माण कार्य करा लिया था। प्रशासन ने पहले नोटिस दिया था, बाद में एडीए ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की। और बहराइच में आतंक का पर्याय बने भेड़िया आखिर बहराइच से दूर क्यों नहीं भाग रहे? जानकार कहते हैं कि भेड़िए भले पकड़े जाएं या मारे जाएं, पर वो बहराइच नहीं छोड़ने वाले। ऐसा क्यों है, रिपोर्ट देखिए। आदमखोर भेड़िए बहराइच से दूर क्यों नहीं जा रहे? बार बार हमले के लिए क्यों लौट रहे भेड़िए? आखिर महसी इलाका छोड़ने को भेड़िए क्यों तैयार नहीं हैं? क्या ये भेड़िए बदला ले रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि वन विभाग, पुलिस और गांव वाले दिन रात भेड़िए को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 भेड़िए पकड़े भी गए, उसके बावजूद भेड़िए बार बार वापस उसी महसी इलाके की तरफ लौट रहे हैं जहां सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। आखिर भेड़ियों का ये झुंड बहराइच के इस इलाके को क्यों नहीं छोड़ रहा है? उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ धनंजय मोहन कहते हैं कि इनका सोशल डायनामिक्स बहुत मजबूत होता है। बाघ की तरह भेड़ियों का अपना इलाका है जिसे वो किसी भी सूरत में नहीं छोड़ते, चाहे वो मारे ही क्यों न जाए। ये कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, चाहे वो कैट फैमिली के हों चाहे वो डॉग फैमिली के हों। इनके जो टेरिटोरियल बिहेवियर होता है बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इनको भगा दें और ये दूसरे क्षेत्र में चले जाएं, क्योंकि दूसरे क्षेत्र में संभवतः दूसरे भेड़िए हो सकते हैं। तो क्योंकि इनकी जो सोशल डायनेमिक्स होती है, बहुत इंटरनल सोशल डायनेमिक्स बड़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए वो अपनी टेरिटरी आसानी से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि दूसरे जगहों पे उनको दूसरे पैक्स का एग्रेशन मिल सकता है, उनसे रेजिस्टेंस मिल सकता है। सवाल ये भी है कि आखिर ये भेड़िए लोगों को अपना शिकार क्यों बना रहे हैं? इसको लेकर एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि भेड़िए मई से अक्टूबर तक ज्यादा आक्रामक होते हैं। इनको डर रहता है कि कहीं खेत में काम करने वाले व्यक्ति इनके ऊपर हमला न कर दे। इसके साथ ही इन भेड़ियों का सबसे आसान शिकार छोटे बच्चे होते हैं,
क्योंकि ये बच्चों को आसानी से अपने मुंह में पकड़ सकते हैं। तो मई एंडिंग से लेकर अक्टूबर तक इनका ऐसा एक पीरियड होता है जिसमें ये एग्रेसिव होते हैं और इनको ऐसा लगता है कि जो फार्मर्स हैं, मैं फिर अपने कैमरामैन को दिखाऊं, जैसे फार्मर्स हैं यहाँ खेतों पे आते हैं, इनके पास हाथ में डंडा होता है या हंसी, इनको लगता है कि वो उन पर हमला करने आ रहे हैं और इनके जहन में ये बात आती है कि हम पे अटैक कर रहे हैं, इससे पहले ये हम पे अटैक करें, हम इन पर अटैक करें। और तीसरी चीज, कुछ महीने ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मई से लेकर अक्टूबर तक, वो ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें इनके एग्रेशन लेवल बहुत हाई होता है और ऐसे में ये अटैक टेंडेंसी होती है। और बच्चे को पकड़ने के पीछे जो वाइल्ड लाइफ पे लोग काम करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि इनको लगता है कि जो स्मॉल चीज है, इनको क्योंकि जानवर और इंसान में ऐसी चीजें समझ नहीं आती, इनको टीथ की ग्रिप में जो पिन होता है, टीथ की पिन में जो चीज जल्दी ग्रैब आउट हो जाए उसको ये खींच कर आगे अपनी तरफ घसीटते हैं। और इनके लिए मोस्टली कन्वीनियंट होता है बच्चा, क्योंकि 3 साल से लेकर 5 साल का या नवजात बच्चा इनके टीथ के ग्रैब में आता है और उस पर सीधे नेल्स अपने गाड़ देते हैं और उसको अपने साथ उठा के शिकार को ले जाते हैं। भेड़िया झुंड में रहने वाला जानवर है। मेल और फीमेल मिलकर झुंड की शुरुआत करते हैं, जिसे अल्फा पेयर पैक भी कहा जाता है। भेड़िया जमीन के अंदर अपना आशियाना बनाते हैं, जहां वो करीब 1.5 महीने तक अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। उसके बाद भेड़िए अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जहां पानी और उनके लिए खेलने को शांत जगह मिल जाए। पैदा होने के करीब 3-3.5 महीने बाद ये झुंड को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि साल भर से भी कम समय में भेड़िए के बच्चे परफेक्ट शिकारी बन जाते हैं। भेड़िए जंगल के बजाय मानव आबादी से लगे ग्रासलैंड और पानी के नजदीक रहना पसंद करते हैं। बहराइच के जिन इलाकों में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है, ये इलाके उनके लिए मुफीद साबित हो रहे हैं। भेड़िए ब्रीडिंग के समय ही जंगल का रुख करते हैं जहां कोई डिस्टरबेंस न हो। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में भेड़िए जंगल में नहीं रहते, ये जंगल से बाहर रहते, ये इंसानों के साथ रहते। जंगल में यूएस या दूसरे कनाडा या ऐसे देशों में जहां पे जंगल में कुछ और नहीं है, वहां पे टाइगर नहीं है, वहां पे लेपर्ड नहीं है, वहां पे जंगल में कुछ और नहीं है, तो वहां के जंगलों में भेड़िए रहते हैं। हमारे भेड़िए जंगलों से बाहर मैदानी इलाकों में, ग्रासलैंड में, एग्रीकल्चर फील्ड्स में ऐसे चाहिए। खाली ब्रीडिंग के टाइम में उनको ऐसा एरिया चाहिए जहां पे डिस्टरबेंस कम हो। ब्रीडिंग को छोड़ के वो कहीं भी घूमते रहते हैं, वो किसी को पता भी नहीं चलता। बट ब्रीडिंग के टाइम में उनको पानी और रहने के लिए जगह और प्रे चाहिए जहां पे डिस्टरबेंस बहुत कम है। ब्रीडिंग को छोड़ के वो किसी भी लैंडस्केप में घूमते हैं। जानकार मानते हैं कि भेड़िया गुलदार बाघ से भी खतरनाक और चालाक शिकारी जानवर है। बाघ हो या गुलदार, एक जगह छुपकर दुबक कर शिकार करता है, लेकिन भेड़िया ग्रुप बनाकर अपने शिकार को खोजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।